त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा। उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गौहत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी ने कहा, सूत जी आगे कहने लग गए, गौतम कथा सुनाने लग गए। पूर्व काल की बात सुनाऊं, एक ऋषि गौतम बतलाऊं। उनकी पत्नी नाम अहिल्या, 10,000 वर्ष तप किया। एक बार वहां ऐसा हो गया, 100 वर्षों तक सूखा पड़ गया। सब जीवों ने पलायन किया, गौतम ऋषि ने फिर तप किया। वरुण देव को प्रसन्न किया, वरुण देव ने फिर वर दिया। वर्षा तो मैं कर नहीं सकता, देव विधान तोड़ नहीं सकता। अक्षय जल तुमको देता हूँ, सत्य वचन तुमसे कहता हूँ। अच्छा एक काम करो तुम, एक गड्ढा तैयार करो तुम। ऋषि ने गड्ढा एक खोद दिया, वरुण ने दिव्य जल से वो भर दिया। ऋषि बोले अब ऐसा होगा, यह जल तीर्थ रूप में होगा। इसकी यही पहचान रहेगी, आपके नाम से ख्याति होगी। यहाँ कोई तप दान होम चाहे श्राद्ध करें, चाहे देव पूजन हो, सब ही अक्षय रहें। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गौतम जी ने किया सम्मान, वरुण देव हुए अंतर ध्यान। सब जीवों की करके भलाई, गौतम जी ने शांति पाई। महात्मा का जो आश्रय लेता, वह तो सदा महत्व को पाता। श्रेष्ठ पुरुष ही इसको जाने, अधम पुरुष उसे क्या पहचाने। जो जैसी संगत में रहता, उसको वैसा ही फल मिलता। साधु तो वे ही कहलाते, औरों का दुख सह नहीं पाते। अपने दुख को वे सह जाते, पर औरों के दुख को मिटाते। 4 खंबे पुण्य के बतलाऊं, उनके नाम में तुम्हें गिनाऊं। उपकारी हो बिन अभिमान, जितेंद्रिय दयालु जान। ये है पृथ्वी के आधार, जिस पे टिके पृथ्वी संसार। दुर्लभ जल को ऋषि ने पाया, हरा भरा जंगल लहराया। बहुत जीव वहां आकर बस गए, वन में सब और आनंद आ गए। ब्राह्मणी स्त्रियां एक बार जल के प्रसंग पर अहिल्या से नाराज हुई, गौतम आश्रम पर। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अपने पतियों को उकसाया, पतियों को फिर गुस्सा आया। वे गणेश भक्ति में लग गए, गणेश जी प्रसन्न हो गए। ऋषि बोले ये कृपा कीजिए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। गौतम ऋषि को हम धमका दें, उन्हें आश्रम से दूर भगा दें। गणेश जी ने साधु समझाए, आपकी हानि ना हो जाए।
जिसने कभी उपकार है किया, आपने उसको दुख यदि दिया, तो हितकारक वह नहीं होता। आपसे मैं ये सत्य ही कहता, ब्रह्मा जी ने सत्य कही है, असाधु कभी भी साधु नहीं है, साधु कभी असाधु न होता, ये तो ठीक जान ही पड़ता। नारी शक्ति से मोहित होगे, जो ऐसा बर्ताव करोगे, गौतम फिर भी श्रेष्ठ रहेंगे, आपको वे फिर भी सुख देंगे। इसलिए तुम छल को छोड़ दो और कोई वर मुझसे मांग लो। श्री गणपति की बात को नहीं स्वीकार किया, ऋषियों के अनुसार ही उनको वर है दिया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो भी खेत गौतम जी के थे, उन खेतों में अच्छे जौ थे। गणेश दुर्बल गाय रूप में पहुंच गए गौतम के खेत में। दैववश गौतम वहां आए, उन्होंने जौ के तिनके उठाए। गाय से वे स्पर्श जो किए, गाय ने तुरंत प्राण है तज दिए। जो भी छली वहां ब्राह्मण थे, चुपके से सब देख रहे थे। तुरंत ही सबने शोर मचाया, गाय को कैसे मार गिराया। गौतम जी ने अहिल्या बुलाई, ये गौ हत्या किसने लगाई। ऋषियों के संग पत्नी आई, अहिल्या को फटकार लगाई। तुमको मुंह न दिखाना चाहिए, वस्त्र सहित अब नहाना चाहिए। जब तक आप यहाँ पे रहेंगे, पितर न कुछ भी ग्रहण करेंगे। तुम परिवार सहित अब जाओ, अब ना यहाँ पे देर लगाओ। उनको गाली देने लग गए, उन पर पत्थर फेंकने लग गए। गौतम ऋषि तुरंत ही वहां से निकल गए। एक कोस की दूरी पर जाकर ऋषि रहे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ब्राह्मण वहां भी बोले उनसे, एक बात हम कहें आपसे। जब तक तुम पर ये हत्या है, यज्ञ आदि नहीं कुछ करना है। गौतम उन ऋषियों से कह रहे, निज शुद्धि की प्रार्थना कर रहे। ब्राह्मणों ने उन्हें बताया, एक उपाय उन्हें समझाया। 3 बार भूखी परिक्रमा, फिर 1 महीना व्रत को रखना। 100 परिक्रमा ब्रह्मगिर की, तब ऋषि आपकी होगी शुद्धि। अथवा गंगा जी यहाँ लाकर, उसके जल में फिर स्नान कर। 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाना, शिव की फिर आराधना करना। फिर गंगा में स्नान करना, इस पर्वत की परिक्रमा करना। 11 बार परिक्रमा करोगे, फिर 100 घड़ों में तुम जल भरोगे। पार्थिव लिंग स्नान कराओ, इस प्रकार से पाप मिटाओ। गौतम ने ऐसा सब किया, शिव का पूजन प्रेम से किया। अपने साथ गौतम ऋषि अहिल्या को रखते, जब दोनों पूजन करें शिष्य सेवा करते। पुराण है मुक्ति का धाम,